हाँ, सो बेटा अब है अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या दिया इन्हें क्वेश्चन नंबर 13 में, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। मतलब एक स्क्वायर है ओ ए बी सी जो किसके अंदर है, बोल रहा है क्वाड्रेंट के अंदर है भाई, बराबर। उसके बाद क्या बोला उन्हें, इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मुझे बोलो शेडेड रीजन जो है अपना वो क्वाड्रेंट में और स्क्वायर के बीच का वाला है क्या, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, अब स्क्वायर रहने की वजह से ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 का। तो यह थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला, 90 डिग्री, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। मुझे बोलो अगर मैंने यहाँ से लेके ये लाइन मारा ओ बी, तो ये एक्चुअल में ओ बी क्या होने वाला, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होने वाला है क्या। अब क्वाड्रेंट का रेडियस हो रहा, और ये जो ओ बी है, ठीक है, इन्हें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट तो है, साथ में डायगोनल ऑफ स्क्वायर है क्या। एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू साइड। भाई ये फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का। सो वी कैन राइट डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट इज ओ बी, that will be equal to √2 into 20. So we get OB is equal to, मैं ऐसा लिख सकता है 20√2, और ये क्या आएगा फिर से सेंटीमीटर। अब OB इज इक्वल टू 20√2 आने के बाद मैं ऐसा बोल सकता कि जो तुम्हारा OB है एक्चुअल में डायगोनल भी है और रेडियस भी है, देयरफॉर OB इज इक्वल टू 20√2 आया, देयरफॉर रेडियस दैट इज R इज इक्वल टू क्या आएगा 20 √2। मुझे बोलो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट शेडेड रीजन, अगर शेडेड रीजन निकालना है तो करना क्या पड़ेगा अपने को, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो स्क्वायर का एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा क्या। सो देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता क्या मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब ही एरिया ऑफ सेक्टर है, तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइड स्क्वायर। सो वी गेट θ/360 दैट इज 90/360 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 माइनस साइड का सॉरी इंटू 20 √2 होल स्क्वायर, आर का वैल्यू 20 √2 है, सॉरी बेटा, और इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर, 0 0 कैंसल, 9 1 9 9 चौक 36। सो वी गेट मैं ऐसा लिख सकता क्या 3.14/4 इंटू 20 का स्क्वायर 400 इंटू √2 का स्क्वायर 2 बराबर माइनस 20 का स्क्वायर 400 होने वाला, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 0 आ जाता क्या है। अब मुझे बोलो यहाँ पे वी कैन राइट, अब मैं ऐसा लिख सकता क्या, ये 2 0 का और ये 2 पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब ये 0 और डिजिट हटा है, तो ऐसे ही आ गया 314 इंटू 2 माइनस क्या 400। जो तो आपको मालूम है जब ज़ीरो वाले से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा जो पॉइंट है वो हट जाता, अब पॉइंट हटा तो 314 इंटू 2 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस क्या 400। सो ऑब्वियसली वी गेट, अब 628 में से 400 गए, सो 228 आएगा, और ये क्या आने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये थोड़ा अलग है और जनरली इम्पोर्टेंट भी है। देखो क्या दिया इन्हें, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बेटा ये ए, ये बी, ये सी, इन्हें क्या बोल रहा, ए बी सी एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, सॉरी
ए बी सी इज ए क्वाड्रंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया बेटा उन्हें, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी, सॉरी यहाँ पे ए है और ऊपर बी है। अब अपन ने क्या करें, ये जो बी सी है इसको डायामीटर कंसिडर करें और इसके बाद एक सर्कल बनाए, और सर्कल कौन सा बनाए, आधा सर्कल बनाए, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अपने को ये जो शेडेड रीजन है ये रीजन का एरिया फाइंड आउट करने का। देखो इसके लिए अगर मैंने थोड़ा अलग अलग डायग्राम बनाया तो सबसे पहले इन्हें बोल रहा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या बोल रहा, ए बी सी जो है वो एक क्वाड्रंट है, सॉरी लिखने में गलती हुई मेरी, ये क्वाड्रंट है। ए बी सी क्या है, एक क्वाड्रंट है, बराबर। और उसका क्वाड्रंट के बाद अपन ने क्या करें, क्वाड्रंट का जो कॉर्ड है उसको एक डायमीटर मान के आधा सर्कल बनाए। तो अपने को उन्हें क्या बोल रहा कि ये जो एरिया है शेडेड रीजन ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के वास्ते अगर मैंने थोड़ी देर के लिए ये बी सी का डायग्राम पूरे बड़े वाले सर्कल में अलग से बनाया तो ये सेमी सर्कल आता क्या, और उसके अंदर ये क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा भाई, बराबर। मुझे बोलो अपने को ऊपर का एरिया फाइंड आउट करने का है, तो जाहिर सी बात है अपने को करना क्या पड़ेगा, सेमी सर्कल का जो एरिया है उसके एरिया में से ये क्वाड्रेंट का एरिया जो इतना आ रहा जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द क्वाड बोलते हैं, वो एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या, ठीक है। अब वो एरिया माइनस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये बी सी फाइंड आउट करेंगे। अगर बी सी फाइंड आउट कर लिए तो बी सी को मान के चाहिए सेमी सर्कल बनाए, तो इसका रेडियस आया था क्या अपने पास। मुझे बोलो अगर ए सी 14 है तो बी सी भी क्या आएगा, 14 आएगा। अब ए सी बी सी 14 आने के बाद हियर मैं ऐसा लिख सकता है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दैट्स वाई वी गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऑब्वियसली बी सी स्क्वायर एज इट इज ए बी स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर प्लस बी सी सॉरी ए सी स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर। थोड़ी नई चीज़ बताता मैं यहाँ, जैसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लोग क्या लिखते, 2x स्क्वायर, बेटा वही टाइप में मैं यहाँ पे लिख सकता क्या, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 स्क्वायर, भाई बराबर। अब उसके बाद अगर इसका स्क्वायर रूट लिया अपन तो मुझे बोलो बी सी स्क्वायर का बी होगा, दो रूट में से नहीं निकलता इसलिए रूट 2 एज इट इज, और 14 स्क्वायर का क्या होगा 14, दैट्स वाई बी सी कैन बी रिटर्न एज 14 अंडर रूट 2। ये चाहने वाला है क्या, ये किसका वैल्यू आया, बी सी का वैल्यू आया। अब बी सी का वैल्यू आने के बाद मुझे बोलो मैं ऐसा बोल सकता क्या कि इफ़ या लेट, ऐसा लिख सकते क्या, R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या क्वाड्रेंट, देयरफॉर इट इज इक्वल टू क्या आने वाला 14, क्यों तो उन्हें खुद दिया ना रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 14 है। सेम पैटर्न में मैं ऐसा लिख सकता क्या, R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या भाई सेमी सर्कल। अब ऑब्वियसली ये जो BC है वो सेमी सर्कल का डायामीटर है और BC का वैल्यू 14 रूट 2 आया, मतलब इसका रेडियस अगर निकालना है तो 14 रूट 2 अपॉन 2 आएगा क्या, सो वी कैन राइट 7 अंडर रूट 2। भाई ये चाहने वाला है, ये R1 और R2 का वैल्यू हुआ। अब मुझे बोलो अगर अपने को सिर्फ क्वाड्रेंट के अंदर, चलो क्वाड्रेंट पे आओ, अगर अपन क्वाड्रेंट बनाए तो ये टाइप में बनता क्या भाई बराबर, और एरिया अंडर द क्वाड निकालना है तो अपन जनरली क्या करते हैं, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं भाई बराबर। तो ये आता है एरिया अंडर द क्वाड का फॉर्मूला। अपने को यहाँ पे भी क्या करना है, पूरे सेमी सर्कल में से एरिया अंडर द क्वाड को माइनस करना है। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का वो ऐसी बनेगा क्या भाई, एरिया ऑफ
सेमी सर्कल माइनस एरिया अंडर द कॉर्ड भाई बराबर, और कॉर्ड कौन सी है, BC है। सो वी गेट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई, ऑब्वियसली R2 स्क्वायर आने वाला है क्या, और सेमी रहने की वजह से क्या होता है ये आधा, क्यों तो टोटल सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता, सेमी रहने से क्या होगा आधा, हाफ पाई R स्क्वायर, माइनस मुझे बोलो एरिया अंडर द कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई ये छे। सो वी गेट हाफ पाई R2 स्क्वायर बराबर हाफ पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर रहेगा क्या, क्यों तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो R1 अपन किसको बोल रहे, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट बोल रहे, और ये क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पाई R1 स्क्वायर ऑब्वियसली साइन थीटा, ये चाहने वाला है क्या। सो अब ये आने के बाद चलो पूरे वैल्यूज़ रखेंगे इसके अंदर, जब अपन इसके अंदर पूरे वैल्यूज़ रखेंगे तो ऑब्वियसली हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R2 स्क्वायर मतलब 7√2 का स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करो और साथ में वैल्यूज़ भी रखो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये माइनस क्या होगा प्लस 1/2 इंटू 7 स्क्वायर, सॉरी R1 14 स्क्वायर है सॉरी, सो वी गेट 14 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा 14 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 भाई ये चाहने वाला है क्या तुम्हारे पास, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस क्या होता प्लस होता, ठीक है। अब ये होने के बाद अगर बेटा आप उन्हें इसको सॉल्व करें तो मुझे बोलो पहला तो हाफ एज इट इज़ रहने वाला है भाई बराबर, अब हाफ एज इट इज़ रहे बाद वी गेट 22/7 इंटू 49 इंटू 2 आएगा क्या, माइनस बेटा 0 0 कैंसिल, 9 1 9 9 चौक 36 बराबर। सो वी गेट ऐसा लिख सकता क्या मैं 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस अगेन अगर अपन चेक करें तो 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर 196, ये चाहने वाला है भाई। चलो अब ये पूरा स्टेप आए बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैंसिल करने का, 7 1 7 7 7 49, 2 और 2 कैंसिल हो जाता, मतलब तुम्हारा जो पहला टर्म है वो 22 इंटू 7 आएगा। चलो दूसरा टर्म देखो 7 1 7 7 2 14 7 8 56 60 8 56 बराबर, फिर बोलो बेटा 4 1 4 4 6 24 4 7 28 भाई बराबर है क्या है। अब ये आने के बाद बेटा 2 1 2 2 9 ना 2 9 18, एक बचा 2 8 16, सो इट विल बी इक्वल टू बेटा 7 2 14 के 4 कैरी 1 2 7 14 और 1 15 154 रहेगा, माइनस 22 इंटू 7 है, सो ऑब्वियसली वी कैन राइट 7 2 14 4 कैरी 1 7 2 14 और 1 15 154 और प्लस क्या आएगा 98, तो प्लस 54 माइनस 154 कैंसिल होता, एंड वी गेट तुम्हारे पास क्या आएगा आंसर प्लस का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन अलग है इसका, थोड़ा केयरफुली करो बराबर तुम्हारे आंसर आते, और ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बेटा इसको छोड़ो भी मत, करो। अब उसके बाद आओ लास्ट वन क्वेश्चन पे, ठीक है। अब लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। बेटा इन्हें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये डिज़ाइन का एरिया निकालो जो 2 क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन है बराबर। अगर मैंने AC की लाइन ड्रॉ करा और एक क्वाड्रेंट बनाया तो ये ऐसी बनने वाला है क्या, एक क्वाड्रेंट देखो पहला A फिर D फिर C, ये AC को मिलाए और इसके ऊपर ये क्वाड्रेंट आया भाई बराबर।
अब जितना ऊपर पार्ट है उतना जिसके नीचे भी पार्ट आने वाला है। मतलब अगर मैंने ये एरिया अंडर द क्वाड निकाला और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो खुद ब खुद क्या हो जाता भाई यहाँ पे, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाता। क्यों, तो एक पार्ट इसका ऊपर है और एक पार्ट इसका नीचे है। अपन ने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिए, नीचे वाला नहीं लिए। बेटा यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आएगा 90 और रेडियस कितना दिया 8। तो मुझे बोलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा बना सकता क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अंडर क्वाड। कौन सा क्वाड है बेटा यहाँ, AC भाई बराबर, सिर्फ उसको डबल कर रहे हैं अपन। सो 2 इंटू एरिया अंडर द क्वाड का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। अब ऑब्वियसली 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, क्या आने वाला है भाई हाफ यहाँ पे, सो पाई सॉरी हाफ आर स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा। मुझे बोलो 2 तो खैर एज इट इज रहेगा, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू इन्हें क्या दिया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। हाँ, अब इसके अंदर वैल्यूज रखे तो 2 इंटू थीटा ऑब्वियसली 90 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। क्यों, तो उन्होंने क्या करा अपने को खुद ब खुद क्या बोल रहा, क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 8 है। अब ये हुए बात, जो नेक्स्ट है वो है हाफ इंटू अगेन 8 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90। ऑब्वियसली साइन 90 कितना होता है 1, 0 0 कैंसल, 9 1 9, 9 4 36। बेटा वी गेट 2 इंटू द ब्रैकेट, ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या आने वाला है यहाँ पे, सो 22 इंटू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 इंटू 7 आएगा क्या, माइनस 1/2 इंटू कितना 64। भाई 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना होगा भाई 24, 2 बच गया। तो वी गेट 2 इंटू द ब्रैकेट 22 इंटू 16 अपॉन 7 माइनस 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 दैट इज 32 आता भाई बराबर। अब मुझे बोलो 2 तो खैर एज इट इज रहेगा, 16 इंटू 22 करे तो 16 दूनी 32 के 2 कैरी 3, 16 दूनी 32 और 3 कितने होते 35, दैट इज 352/7 माइनस 32 आने वाला है क्या बेटा। इसके डिवीजन में 1 दिए तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता, 2 इंटू द ब्रैकेट 352 माइनस 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22, 224 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 7। चलो 352 में से 224 माइनस करो, 12 में से 4 गए बचे 8, 4 में से 2 गए 2 और 1, सो वी गेट 2 इंटू द ब्रैकेट 128 अपॉन क्या आएगा 7। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो जाहिर सी बात है 2 8 16 के 6 कैरी 1 बराबर, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, 256 अपॉन क्या आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर दिल बोल रहा है इसको तो तुम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।